के कदमों में, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में, कदमे नाज़े मुस्तफा में आ जाएंगे, दुनिया के सारे मसाइल का हल आपको वहां मिलता हुआ। इसीलिए अल्लाह ने कहा लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ऐ लोगों तुम्हारे लिए मेरे महबूब की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। आपको एक मिसाल से समझाता हूं। आज के जमाने में माँ बाप के साथ नारवा सलूक हो रहा है। आज के जमाने में बहुत ज्यादा मुशरिक हैं, शिरक हो रहा है, बुत परस्ती हो रही है, शराब पिया जा रहा है, जुए खेले जा रहे हैं, बेहयाइयां उरूज पर हैं, अय्याशियों के अड्डे उरूज पर हैं। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ये बुराइयां इससे कहीं ज्यादा थी। जो बुराइयां आज आप देख रहे हैं, ये बुराइयां इससे कहीं ज्यादा थी। आप उठाइए तारीख, अरबी अदब जो लोग जानते हैं, अरबी अदब की किताबों को पढ़े, उन्हें मालूम होगा कि अरबी अदब की किताबों में मौजूद है कि अरब के लोग 24 घंटे में 350 किस्म की शराब पीते थे। कितने किस्म की? 350 किस्म। कुल्ली करने के वक्त शराब अलग, नाश्ते के वक्त में शराब अलग, सोने के वक्त में शराब अलग, दोस्तों के साथ शराब अलग, खाने के वक्त शराब अलग। यानी 350 किस्म के लोग, बड़े बड़े होते थे, लोग शराब इस्तेमाल करते थे। उस ज़नाकारी का मामला इतना उरूज पर था कि बदकार औरतें अपने घरों पे झंडा लगा देती थी। लोग दूर से देख करके जान जाते थे कि जाइए, यहाँ पर कोई आपको रोकने वाला नहीं है, उसका टैक्स अदा कीजिए, बदपेली कीजिए, अपने घर जाइए। माँ बाप के साथ आज तो ज्यादा से ज्यादा बेटा माता घर से निकाल देता है, बहुत कमीना अगर बेटा है तो। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से पहले इन माओं को अगर सौतेली होती तो बेटा उसका जबरदस्ती किसी से निकाह करवाता और उसके महर का पैसा लेकर के रुपये चक्कर हो जाता, या तो फिर मार्केट में ले जाकर बेच दिया करता था। ये बेटियां जिन्हें आज माँ के पेट में, ये बेटियां जिन्हें आप देख रहे हैं, या औरतें जिन्हें आप देख रहे हैं, एक समाज था मक्का में एक कबीला था, एक खानदान ऐसा था कि जब बेटी पैदा होती थी तो उस बेटी को ले जाके जिंदा लोग दफन कर दिया करते थे। अगर देखा जाए तो इस जमाने से ज्यादा बुराइयां उस जमाने में थी। आदे रसालत से पहले बुराइयां ज्यादा थी। ऐसे वक्त में जब शराब आम रही हो, ऐसे वक्त में जब ज़नाकारी आम रही हो, ऐसे वक्त में जब बेहयाई आम रही हो, ऐसे वक्त में जब बुराई आम रही हो, ऐसे वक्त में जब जुल्म तशद्दुद आम रहा हो, ऐसे वक्त में जब लोगों का हक मारा जाता रहा हो, ऐसे वक्त में जब भाइयों का हक दबाया जाता रहा हो, ऐसे वक्त में जब बहनों का कोई वकार ना रहा हो, ऐसे वक्त में अगर किसी दानिश्वर से आप पूछते कि हर जमाने में पैगंबर आए इस्लाम के लिए, इस जमाने में जो पैगंबर आएगा उसका पहला मैसेज क्या होगा, पहला पैगाम क्या होगा, तो जो आदमी शराब को बुरा समझता वो एक आता आने वाले पैगंबर का पहला पैगाम शराब के खिलाफ होगा। जो ज़िना को बुरा समझता वो ये कहता आने वाले पैगंबर का पैगाम ज़िना के खिलाफ होगा। जो वालिदैन की नाफरमानी को बुरा समझता वो ये कहता आने वाले पैगंबर का पैगाम वालिदैन की नाफरमानी के खिलाफ होगा। लेकिन तारीख उठा करके देखिए, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम्फेरा के गांव से कौम के नाम जो पहला मैसेज लेके आते हैं, पहला पैगाम लेकर के आते हैं, बजाय शराब के खिलाफ नहीं, बजाय ज़िना के खिलाफ नहीं, बजाय जुल्म के खिलाफ नहीं, बल्कि पैगंबर इस्लाम लेके पहला पैगाम आते हैं, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो उस रब के नाम से जिस रब ने तुम्हें पैदा किया। डॉक्टर कमाल करते हैं, उतर कर हिरा से सूए हो गया और उस पे टीवी आसाद लाया। सुभान अल्लाह। तो सरकार ने क्या पहला पैगाम क्या लेके आए? पढ़ो अल्लाह के नाम से, पढ़ो अल्लाह के नाम से। अगर एजुकेशन की इब्तिदा अल्लाह के नाम से है, पढ़ाई की इब्तिदा अल्लाह के नाम से है, खौफे खुदा रख करके पढ़ा जा रहा है, तो यकीन जानिए वो पढ़ाई ऐसी है जो इंसान को सारे दलदलों से, सारी बेहयाइयों से, सारी बुराइयों से निकाल कर नेकी के रास्ते पे लाके डालेगा। लेकिन पढ़ने के लिए खुदा का खौफ होना चाहिए। इसलिए कि अगर
अल्लाह के नाम से ना पढ़ा गया। इसलिए पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलबुल इल्म फरीदुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा इरशाद फरमाया कि इल्म दीन का सीखना हर मुसलमान मर्द औरत के ऊपर फर्ज है, यानी इतना फर्ज जरूर है जिससे वो अपनी जरूरियात जिंदगी, जरूरियात मसाइल को जान जाए। हालांकि ऐसा ना हो कि कोई लिया करके आपको कहीं से खड़ा कर दे जहां से आपको ईमान अकायद जहां ने तो कहा था कि दीन इतना सीख लो कि जिससे हराम हलाल आपको मालूम हो जाए, जायज ना जायज। पता है क्या हमने उतना दिन सीखा? माना अगले जमाने में वो सहूलियात नहीं थी, लेकिन आज के जमाने में तो सहूलियात है। क्या हमने दीन सीखने की कभी कोशिश की? हम बुढ़ापे के अंदर कदम रखे हैं। दीन सीखने का मतलब ये नहीं कि मदरसे के अंदर किताब लेकर के जाओ तभी आप दीन सीखोगे। अरे जो बच्चे उस लायक हैं उनको मदरसे के अंदर पढ़ाओ, दीनी तालीम दिलाओ, लेकिन जो जवान हो चुके उनके लिए भी है वो किसी अहले इल्म से राब्ता करके दीन सीखें। इंसान जब दीन सीखेगा तो शरीयत के मसाइल को जानेगा, इंसान दीन सीखेगा एक दूसरे के हुकूक को जानेगा, इंसान दीन सीखेगा जायज और नाजायज जानेगा, इंसान दीन सीखेगा हराम और हलाल की तमीज करेगा। गोया शरीयत मुतहरा के ऊपर कितना मुकम्मल अमल करेगा उसकी जिंदगी उसके लिए भी वो नमूना होगी और दूसरों के लिए भी नमूना। इसलिए आप लोग पहली कोशिश करें कि आप दीन सीखें। अभी अगर इस मजमे में पूछ लूं वुजू कैसे किया जाता है तो मैं समझता हूं कि एक आदमी भी मुझे शरई एतबार से वुजू करके नहीं बता पाएगा। वुजू करके जो वुजू के अंदर बारीकियां हैं, पढ़े लिखे लोग भटक जाते हैं तो इनकी बात तो दीन सीखिया। दीन सीखने ही में सारी बुराइयों का खात्मा है, सारी महंगाइयों का खात्मा है, सारी बर्बादियों का खात्मा है। अगर हम दीन सीखे होते, हम दीन जाने होते और दीन के ऊपर हम अमल करते तो शायद इस स्टेज पे नहीं पहुंचते जहां हम पहुंच गए। दीन क्या सिखाता है आपको? पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि शादियां जो करो तो शादियों में आसानियां पैदा करो, निकाह आसान करो, और हम निकाह को मुश्किल करते जा रहे हैं। निकाह को आसान करो, हम निकाह को मुश्किल करते जा रहे हैं। सरकार ने फरमाया दीनदारी देख करके शादी करो, और आज हम पैसा, हुस्न, जमाल, खानदान देख करके शादी कर रहे हैं। सरकार ने जो बुनियाद बताई थी, अगर उस बुनियाद को हम मरूसे खातिर रखते तो शायद उस कोख में पैदा होने वाली औलाद, तहज्जुद गुजार माँ की कोख में पैदा होने वाली औलाद आज चौराहों पे बैठ करके, लुक्कड़ पे बैठ करके, पुलों पे बैठ करके एक दूसरे की वोटिंग नहीं करते। आज मुस्लिम आबादी से आप गुजर जाएंगे, 20 साल के लड़के, 25 साल के लड़के, 18 साल के लड़के बहुत तफसील से बैठ करके पुल के ऊपर बैठ करके क्या करते हैं? मोबाइल में बिजी रहते हैं, एक दूसरे पे तंज करते हैं। और हम बाप लोग क्या करते हैं? हम बाप लोगों को ये भी फिक्र नहीं कि हमारा बच्चा 11 बजे तक कहाँ है, न इधर उधर की तू बात कर, ये बता कि काफिला कैसे लुटा, मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरे रहबरी का सवाल। तो बेटा हुआ बिगड़ गया है। मैं कहता हूँ मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। काश मगरिब के वक्त भी बेटे को तलाश किए होते कि बेटा कहाँ घूम रहे थे, आपने मगरिब की नमाज नहीं पढ़ी, तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ आपका बेटा बहुत परेशान होगा। एक मिसाल देके समझाऊंगा। आपने हुजूर पीरो मुर्शिद हुजूर खतीबुल बराहीन हजरत अल्लामा सूफी मोहम्मद निजामुद्दीन रहमतुल्लाह रिजवान को आप जानते हैं, कितने लोग इससे मुरीद भी होंगे। बयान करते हैं वो कि उनके साथी बयान कर रहे थे कि एक मर्तबा बहुत सख्त बारिश का मौसम था। गौर से सुनिए, अपनी जिम्मेदारी आप देखिए। फरमा रहे थे बारिश का सख्त मौसम था, इशा की अजान हुई, झमाझम बारिश हो रही थी, बादल गरज रहे थे, बिजली कड़क रही थी। वालिदे गिरामी ने एक हाथ में ललटेन थामी और एक हाथ में छाता लिया
और कच्ची सड़क थी। कच्ची सड़क क्या थी उस जमाने में, सीधे डुबरी लाती थी, पानी बह रहा था, उसमें लुंगी हाथ में पकड़े, उठा करके हाथ में छाता ललटे लेके मस्जिद के अंदर गए, अजान दिया, जमात के साथ नमाज पढ़ी और पढ़ाई, फिर पलट करके वापस कर आए। और जब वापस घर पलट करके आए तो बयान करते हैं उनके साहबजादे कि अब्बू ने मुझे हजरत ने देखा कि मैं घर के अंदर मौजूद हूँ। जानते हैं आपने क्या कहा? एकलौते ही बेटे थे, कहते ना लड़का एक ही है, वो भी एकलौते बेटे थे। तो आपने इरशाद फरमाया कि मैंने आपको मस्जिद में नहीं देखा। सूफी साहब ने अपने साहबजादे अल्लाह रहमान साहब से कहा मैंने आपको मस्जिद में नहीं देखा। कहा आपको बारिश तेज हो रही थी और वो वालदा ने कहा ही पढ़ लीजिए, तो मैंने ही नमाज पढ़ ली। अभी छोटे बच्चे थे। ये मासूमाना जवाब हुजूर खतीबुल बराहीन ने इरशाद फरमाया, एक बात बताइए, अगर इस सख्त ठंडक, इस काली रात में, तेज बरसात में आपके वालिद की तबीयत खराब हो जाए और आपको मालूम हो कि इस आबादी में कोई डॉक्टर नहीं है और दूर दराज कोई डॉक्टर है, तो क्या आप डॉक्टर बुलाने नहीं जाएंगे? तो कहा क्यों नहीं जाएंगे? क्या इतने बेगैर खून हो गए कि वालिद की तबीयत खराब हो और उनको कुछ हो जाए, हम डॉक्टर बुलाने ना जाएं? आपने इरशाद फरमाया बेटा नमाज़े बा जमात का मसला इससे हम है, आज के बाद से जमात मत छोड़ना। तो जब बाप अपने बेटे को नमाज में तराशता है, जब बाप अपने बेटे को मस्जिद में तराशता है, जब बाप अपने बेटे को शरीयत के दायरे में रह के जिंदगी गुजारने के लिए कहता है, तो बेटा जवान होने के बाद चौराहों पर नहीं घूमता, शराब के अड्डों पे नहीं जाता, बेहयाइयों के अड्डे पे नहीं जाता। वो बेटा वक्त का अजीम मुहद्दिस बनता है, शेख तरीक़त बनता है, पीर बनता है, खुद भी रहे हासिल करता है और दूसरों की रहनुमाई भी करता है। इसलिए मैंने कहा ना इधर